दोस्तों, अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। अभी अभी सावन खत्म भी नहीं हुआ कि अब जन्माष्टमी आ गई। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग तो इस बात से परिचित होंगे कि चाहे कोई छोटा सा त्योहार भी क्यों ना हो, सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। उसके बाद ही कोई परिवार का सदस्य भोजन करता है। हाँ, अब हर त्योहार पर ब्राह्मण को भोजन करने की प्रथा धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। लेकिन पहले के समय में हर रविवार को भी पहले ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता था। किसी त्योहार पर तो ब्राह्मण का भोग लगाना सबसे ज्यादा जरूरी हुआ करता था। अगर आप भी हिंदू धर्म से हैं तो आपने देखा होगा कि जिस दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है उस दिन खाने में प्याज या लहसुन डालना पूरी तरह निषेध होता है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए प्याज और लहसुन खाना पाप करने के बराबर है। कई बार ये सवाल मन में आता है कि आखिर क्यों ब्राह्मण समाज में प्याज और लहसुन खाना पूरी तरह मना है। सवाल दिमाग में तो आता है, लेकिन ब्राह्मण समाज को एक पूजनीय दर्जा दिया गया है, इसीलिए उनकी किसी भी मान्यता पर सवाल उठाना भी लगभग निषेध ही है। इसीलिए सभी उनसे ऐसे सवाल करते हुए कतराते हैं। अगर इनसे कभी पूछा भी जाए तो ब्राह्मणों का जवाब होता है कि हमारे पूर्वजों ने इसे पाप माना है, इसलिए हम भी इसे पाप मानते हैं। लेकिन कुछ ब्राह्मण इस सवाल का जवाब बड़े विस्तार से देते हैं। ब्राह्मणों द्वारा बताए गए कुछ कारणों के ऊपर थोड़ी रिसर्च हमने भी की है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ब्राह्मणों में प्याज और लहसुन का सेवन पाप माना जाता है। दोस्तों, ब्राह्मण समाज सबसे पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के कारण ही इतना पूजनीय है। ब्राह्मणों में केवल भोजन को लेकर ही नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज को लेकर कई नियमों का जीवन भर पालन किया जाता है। लेकिन आज हम केवल प्याज और लहसुन के सेवन को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। इस नियम को लेकर धार्मिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह के कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले इसके आयुर्वेदिक कारण आपको बताते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान शरीर के उन स्थानों या उन आंतरिक अंगों को कहा जाता है जहां थोड़ी सी चोट लग जाने पर भी अंग को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो प्याज और लहसुन खाने से शरीर के 55 मर्म स्थानों पर चर्बी जमा होने लगती है, जिससे शरीर में बीमारियां पैदा होती है। इसलिए आयुर्वेद में प्याज और लहसुन खाना शरीर के लिए नुकसानदायक बताया गया है। इससे शरीर की कुछ संवेदनाएं यानी कि सेंसेशंस भी प्रभावित होती है। प्राचीन समय में ब्राह्मण ही सबको शिक्षा देने का काम करते थे। उन्हें हर तरह का ज्ञान होता था, तो उन्हें चिकित्सा और आयुर्वेद से जुड़ी बातें भी अच्छी तरह ज्ञात थी। इसीलिए प्राचीन समय से ही ब्राह्मण प्याज और लहसुन नहीं खाते, जिसे अगली पीढ़ियां अपनाती चली गई। आयुर्वेद से जुड़ा दूसरा कारण है सात्विक भोजन। दोस्तों, भोजन को 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक, तामसिक और राजसिक। ब्राह्मण केवल सात्विक आहार ही लेते हैं। उसके पीछे भी कुछ कारण है। एक तो सात्विक भोजन शुद्ध शाकाहारी है। इसमें केवल प्राकृतिक स्वाद और गंध है जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। दूसरा कारण है कि प्राचीन समय में ब्राह्मण लंबे समय तक व्रत रखते थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। इसीलिए वो सिर्फ सात्विक भोजन लेते थे, क्योंकि सात्विक भोजन से शरीर को ऊर्जा भी मिलती है और मन शांत भी रहता है। वहीं राजसिक भोजन करने से जुनून, अज्ञानता और एक्साइटमेंट पैदा होने लगती है, और तामसिक भोजन करने से क्रोध, विनाश, अहंकार जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। प्याज और लहसुन राजसिक और तामसिक दोनों तरह के भोजनों में आते हैं। राजसिक और तामसिक भोजनों से स्वाद में भी बढ़ोतरी होती है, तो बाहरी और दिखावटी स्वाद की तरफ मन आकर्षित होने लगता है। ब्राह्मणों के अनुसार उससे सांसारिकता की तरफ व्यक्ति आकर्षित होता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि प्याज और लहसुन भी तो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो ये राजसिक और तामसिक भोजन में क्यों आते हैं? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, हर भोजन को इन 3 भागों में उनके गुणों के आधार पर बांटा गया है। इस आधार पर बांटा गया है कि शरीर पर इनका प्रभाव कैसा होता है। प्याज और लहसुन गर्म प्रकृति के भोजन है, इससे काम की इच्छा में वृद्धि होती है, इसीलिए इन्हें तामसिक भोजन की कैटेगरी में रखा गया है। तामसिक मतलब आलस्य, इससे नींद में भी जल्दी जल्दी नींद आती है, इसीलिए ध्यान लगाने में परेशानी होती है। तपस्या करना, व्रत करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सात्विक भोजन से शरीर को कंट्रोल में रखना आसान होता है, हार्मोन्स भी नियंत्रण में रहते हैं। वैसे इंटरनेट पर उपलब्ध एक लेख के अनुसार जहाज उड़ाने वाले पायलट को जहाज उड़ाने से 72 घंटे पहले प्याज और लहसुन खाने से मना किया जाता है, क्योंकि इनमें रिफ्लेक्सिव एबिलिटी होती है, यानी कि शरीर में ऐसे हार्मोन से बढ़ोतरी होती है जिससे व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है। दोस्तों, संत श्री राजेंद्र दास जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस बारे में उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया। उन्होंने बताया कि शास्त्रों में लिखा है कि एक बार खाए हुए प्याज और लहसुन का प्रभाव शरीर में 27 दिनों तक रहता है। अगर कोई मनुष्य इस दौरान मर जाए तो वो नरकगामी होता है, यानी उसे फिर नरक में जाना पड़ेगा। इससे जुड़े हैं धार्मिक कारण। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन में राक्षसी गुण है। इससे जुड़ी एक कथा भी है जो समुद्र मंथन से शुरू होती है। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं ने असुरों को अमृत का लालच दिया था,
लेकिन देवताओं ने सोच रखा था कि वो चालाकी करके असुरों को अमृत पान नहीं करने देंगे। इसी सोच के साथ भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और असुरों को गुमराह करके देवताओं को अमृत पान करवाने लगे। मगर असुरों में से एक असुर राहु को आभास हो गया कि असुरों को अमृत नहीं मिलने वाला है, इसीलिए वो देवताओं के बीच में चुपके से जाकर बैठ गया। जब भगवान विष्णु को मालूम हुआ तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन काट दी, लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके मुंह में जा चुकी थी। इसीलिए उसका सिर और धड़ दोनों अलग तो हो गए, लेकिन जीवित रहा, वो अमर हो गया। तब इस असुर का सिर राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। गर्दन काटते हुए उसकी गर्दन से जो रक्त निकला, उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। कहते हैं इसी रक्त से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इन्हें अशुद्ध भोजन माना जाता है। कहते हैं कि राक्षस के रक्त से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें खाने के बाद मुंह से गंध आती है, इसीलिए इनका प्रभाव भी शरीर में 27 दिनों तक रहता है। प्याज और लहसुन के साथ मशरूम को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। इसी के साथ ब्राह्मणों के भोजन में भी बौद्ध धर्म के व्यंजनों की तरह 5 का नियम फॉलो किया जाता है। वैसे तो ब्राह्मण धर्म इतना पुराना है कि इसकी उत्पत्ति का समय बताना भी मुश्किल है। कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के वंशज है, जबकि बौद्ध धर्म बाद में आया था। लेकिन क्योंकि दोनों ही धर्मों में सात्विक और शुद्ध भोजन का सेवन किया जाता है, इसीलिए अब सात्विक व्यंजनों में 5 के नियम का पालन किया जाता है। 5 का नियम यानी 5 रंग, हरा, पीला, लाल, काला और सफेद, और 5 स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी। रंग और स्वाद का यह संतुलन एक पोषण से भरपूर संतुलन है जो मौसम के साथ सामंजस्य बैठाता है। मगर प्याज और लहसुन का स्वाद इनमें से कैसा भी नहीं है, वो केवल व्यंजनों में स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं, तो इन्हें ही खाते हैं सात्विक भोजन खाने वाले। दोस्तों, धार्मिकता और आयुर्वेद का ये मिश्रण ही ब्राह्मणों द्वारा अपनाया जाता है। दोनों का मिश्रण एक और कारण को जन्म देता है। प्राचीन समय में ब्राह्मण पुरुषों को कम से कम 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी था, इसीलिए उन्हें अपना वीर्य भी 25 साल की उम्र तक सुरक्षित रखना जरूरी था। माना जाता था कि एक निश्चित आयु तक अपने वीर्य की रक्षा करने से मनुष्य में शक्ति, ऊर्जा, सुंदरता और बल का विकास सही तरीके से हो पाता है। साथ ही इससे दिमाग में एक विशेष नाड़ी का भी निर्माण होता है, जिससे स्मरण शक्ति तेज होती है। इससे उम्र लंबी होती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए कई ब्राह्मण तो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। हमारा चैनल इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। किसी भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने केवल शैक्षिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी को मालूम हो सके कि ब्राह्मणों के प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे कितने बेहतरीन कारण छिपे हुए हैं। प्याज और लहसुन में वैसे औषधि गुण भी होते हैं, लेकिन जो लोग सात्विक आहार लेते हैं उन्हें औषधि की जरूरत बिल्कुल ना के बराबर होती है। आपकी क्या राय है इसमें? क्या लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जितना हो सके सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।